हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और ये है मेरे इंटरव्यू का नेक्स्ट डे यानी कि 20 मई। और आज मैं फ्री थी कम्प्लीटली और आज टीजीटी वालों का इंटरव्यू था। तो मेरे साथ जो रांची से एक फ्रेंड आई थी, मतलब वो रांची से आए थे, मैं दिल्ली से गई थी, बट हम स्टे की साथ कर रहे थे। तो हम उनका आज टीजीटी था और मैं ऑलरेडी तक थक चुकी थी 2 दिन के ट्रैवल के बाद। और फिर मैंने बोला कि आज मैं रेस्ट करती हूँ, आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओ। तो वो लोग गए और उसके बाद मैं 8 बजे सो के उठ गई थी, क्योंकि वो लोग रेडी हो ही रहे थे 5 बजे से। तो मैं उठी हुई थी, बट वैसा वाला उठी हुई नहीं थी, बिस्तर में ही थी। उसके बाद जब वो लोग चले गए अपना सब कुछ फ्रेश होकर, जब सब कुछ खाली हुआ कमरा, फिर उसके बाद मैंने अपना शाल लेके फिर मैं आ गई मंदिर। और ये मंदिर मेरे जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ वहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर है। मेरे को यहाँ पे दर्शन मिल गए, मतलब क्या बताऊँ, कभी कभी विश्वास नहीं होता कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत है या कि इतने बड़े शक्तिपीठ से मेरे दर्शन हो गए। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इस मंदिर में घूम आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। पता नहीं कल रात में ऐसे इंस्टेंट दिमाग में आया, और कल रात में वो हमें जिस जगह पे छोड़ रहे थे ना, वो जगह एक्चुअली में ये शक्तिपीठ नहीं था। फिर आज सुबह मेरे फ्रेंड्स का इंटरव्यू है, वो गए हैं और मैं सोई हुई थी। फिर मैंने बोला आज मैं चंडी मंदिर जाऊँगी, जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर है। और सोचो कितना बड़ा मिस कर देती मैं। इसे कहते हैं माता ने बुलाया है, और आई एम वेरी हैप्पी। और मैंने माता को सब कुछ प्रसाद चढ़ा दिया है। इसमें मैंने माता का स्पेशल मिठाई, नारियल, फूल प्लस में दिया, सब चढ़ा दिया है माता को। आई होप माता मुझसे खुश हो। अब मैं चलती हूँ बाहर की तरफ, अब हमें निकलना भी है। व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, ब्लॉगर बन गई हूँ, ब्लॉगर। रेनोवेट हो रहा है घर। यहाँ से मैंने प्रसाद लिया था, ये रहा मेरा प्रसाद। अब मुझे इनके बास्केट वापस करनी है। मैं मंदिर में प्रसाद लेके गई और वहाँ से ना रिटर्न मिलता है, जैसे कि सिंदूर और शंखा पल्ला। जो यहाँ पे ना लाल चूड़ी को भी शंखाई बोलते हैं और वाइट वाली को भी शंखाई बोलते हैं। तो जब मैं अपना प्रसाद का जो बास्केट वापस कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया इसमें सिंदूर और नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपको उनसे मांगना चाहिए था जो वहाँ पे पंडा जी बैठे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आप उनसे लेके आओ। तो फिर उन्होंने मेरे से बास्केट का सामान जो है पॉलीथीन में डाल दिया। फिर मैं उनसे गई, मैंने फिर मम्मी के लिए अपने वहाँ से शंखा और सिंदूर लिया। जो हम प्रसादी करते हैं, मतलब प्रसादी करके कुछ लोग वहीं पे रख जाते हैं, जिसको नहीं चाहिए होता है वो वहीं पे रखते हैं। मैंने जो भोग लगाया था वो तो मुझे रिटर्न मिल गया था, लेकिन ऐसे सिंदूर और शंखा नहीं मिला था। तो मैं मम्मी के लिए लेने आई थी, तो उन्होंने मुझे दे दिया ईजिली। और मैं मंदिर में आपके दर्शन नहीं करा पाई। ये वही दोनों पंडा जी हैं जिन्होंने माता जी को प्रसाद चढ़ाया था। यहाँ पे हम नॉर्मल किसी, मतलब कोई भी कितना ही ऊंचा पद का हो, कुछ भी हो, किसी भी मंदिर में वो डायरेक्ट माता के पास जाके दर्शन नहीं कर सकता है। उनको दूर से, मतलब एक जो गर्भगृह होता है ना, गर्भगृह के बाहर ही रहते हैं। बट जैसे दिल्ली में होता है, दिल्ली में जो हमारे आसपास में मंदिर होते हैं, चाहे कोई सा भी हो, जैसे शक्तिपीठ की बात नहीं बोल रही हूँ, जिसमें गर्भगृह का कोई सीन नहीं होता है। जैसे दिल्ली में सच कोई गर्भगृह का वो नहीं है, जो हमारे आसपास मंदिर है। बड़े मंदिर की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो वहाँ पर भी आप खुद डायरेक्ट भगवान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हो, आरती कर सकते हो। उनकी जो थाल आगे रखी होती है उसमें भी आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा सच कुछ अलाउड नहीं है। मंदिर के बाहर आप दिया जलाओगे, मंदिर के अंदर नहीं जलाओगे। यहाँ पे ऐसा होता है। और जो पंडा जी प्रसाद चढ़ाते हैं उनको फिर आपको दक्षिणा देनी होती है, ये यहाँ पर। तो फिर मैंने यहाँ से अपनी मम्मी के लिए चूड़ी नहीं, शंखा और सिंदूर ले लिया था। और यहाँ पर बहुत ज़ोरों की गर्मी हो रही थी, और अपना सामान लेके फिर मैं चलती बाहर की तरफ। और अभी ये मंदिर कम्प्लीटली रेनोवेशन पीरियड में चल रहा है। मतलब जो छोटा सा एरिया है जहाँ माता जी हैं, गर्भगृह और पंडा जी, बस इतना ही एरिया इन्होंने छोड़ा है, बाकी सब रेनोवेट हो रहा है। और ये शायद बहुत दिनों से यहाँ पर इतने सारे नियम कानून हैं, इसलिए जब मैं दोबारा भी गई तभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं, कैमरा तो मेरा ऑन था बट मैं ऐसा सच माता को नहीं कैप्चर कर पाई। लेकिन जब मैं फर्स्ट गई थी तो भाई फर्स्ट टाइम पे तो मेरे को ऐसा फ़ोन कुछ यूज़ करना ही नहीं था। मुझे माता के दर्शन करने थे, इतनी अच्छी जगह माता ने बुलाया तो मुझे वो फील लेना था। तो पहली बार में तो मैंने कोई कैमरा वैमरा ऑन नहीं किया था, जस्ट मैं चली गई थी अपना प्रसाद लेके। प्रसाद लेने के बाद जब दूसरी बार गई तब सोचा था कि माता को ले लेती हूँ कैमरा में, अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगी कटक चंडी माता को। लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई मेरी। मुझे लगा कुछ मंदिर का डेकोरम होता है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। भले उन्होंने नहीं लिखा है ऐसा कुछ कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैंने नहीं ओपन किया। मतलब ओपन था बट मैंने उन्हें ऐसा जैसे शूटिंग वूटिंग करते हुए ऐसा कुछ मैंने किया नहीं। और वहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने खाया। मंदिर के बाहर ही दही बड़े लगे हुए थे। मैंने आपको परसों भी कल बताया था कि यहाँ पर ऑल टाइम फेवरेट है दही बड़ा। और मतलब फीलिंग माना जाता है यहाँ पे दही बड़ा को ना, चाहे आप कभी भी खाओ। तो ये ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम था,
10:30 का टाइम था, तो बाहर बिक रहा था। मैंने खाया, बहुत टेस्टी था और अच्छा भी लगा। उसके बाद हम घर आए, मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद फिर मैंने अपने सारा सामान जो फैला पड़ा था उसको अरेंज किया। तब तक मेरे फ्रेंड्स आ चुके थे इंटरव्यू देके। जहाँ पे मेरा सेंटर था इंटरव्यू का, वहीं पे इनका भी था, कटक मुंडली में, बट मैं आज के दिन नहीं गई थी। उसके बाद हम लोग निकल गए पुरी के लिए, और ये 100 किलोमीटर दूर था जहाँ से हम स्टे कर रहे थे वहाँ से। उसके बाद इन्होंने हमसे लिया 2200 रुपीज़, यानी 2200 रुपये। हमने ओला से बुकिंग की थी, बट उन्होंने बोला कि ओला से बुकिंग नहीं होती है, आपको गलत जगह पे ओला ने दिया। तो उन्होंने ना मुझे, जो पुरी रोड एक शुरू होता है, भुवनेश्वर पुरी रोड, वहाँ पे गई, तो वहाँ तक का ओला बुक हुआ था। तो फिर जब वो आए तो उन्होंने बोला कि मैं आपको छोड़ दूँगा, आपको लेना ले जाना दोनों करूँगा, आपको मुझे 2200 रुपये देने होंगे, क्योंकि जब हम वहाँ पे आपको छोड़ेंगे तो हमें रिटर्न में कोई नहीं मिलेगा, और अगर आप वहाँ से वापस आओ चाहे नहीं, आपको रिटर्न का पैसा हमें देना ही पड़ेगा। तो फिर हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें वापस ही लेके आ जाना। नहीं तो मेरी तो ट्रेन पुरी से ही थी, मैं तो पुरी से ही जा सकती थी, पुरी से ही वो ट्रेन बनती है जो न्यू दिल्ली आती है। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स गए थे साथ में, हम लोग पहली बार ही मिले थे, एज हम ऑनलाइन फ्रेंड्स बने थे, तो फिर मैं वापस कटक आ गई। क्योंकि बोर्डिंग में जो मेरा बोर्डिंग था ना टिकट का, वो कटक से ही था। लेकिन अगर मैं पुरी से बैठती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेशन कटक है, पुरी, भुवनेश्वर और कटक, इतना ही डिफरेंस है। तो मतलब हार्डली ट्रेन से आधे घंटे का ही रास्ता है, क्योंकि धीरे धीरे भी चलती है, 10-10 मिनट रुक के, क्योंकि बड़े स्टेशन है भुवनेश्वर, तो उस वजह से। लेकिन ऐसा मुझे ना कोई फ़ाइन लगता ना कुछ होता, क्योंकि इतने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कोई आपको कुछ नहीं। फिर भी दोस्त थे तो मैं वापस कटक आ गई। और अभी तो आप जो वीडियो में देख रहे हो इसमें तो हम पुरी जा रहे हैं, और मैं आपको पुरी के रोड का नज़ारा दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर है, कितना क्लियर स्काई। जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सच बता रही हूँ, इतना स्कॉर्चिंग वाला गर्मी था इधर। और ये हम पुरी में एंटर कर चुके हैं नालको। यहाँ से शुरू हो जाता है बड़ो दांडो। बड़ो दांडो का मतलब होता है कि मुझे नहीं पता क्या होता है, हमारे घर में बोला जाता है बड़ो दांडो, मतलब इस एरिया में अगर आप नंगे पैर चलते हो तो आपके बहुत सारे पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ये है जो लकड़ियाँ रखी हुई, ये रथ बनने के लिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि जून में है रथ यात्रा। तो मैंने वैसे तो कभी रथ यात्रा में आई नहीं हूँ। दिल्ली में जो वो है ना हॉस्कस, वहाँ गई हूँ एक बार, बहुत दब गई थी मैं बीच में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अभी जा रहे हैं हम बीच की साइड। मंदिर में हम गए थे 5 बजे के अंदर, मतलब अराउंड हमने एंट्री ली, बट हमें रास्ता ही नहीं मिला, क्योंकि भगवान जी का भोग चल रहा था शाम वाला। और कोई कहता इधर से एंट्री है गर्भगृह में, कोई कहता उधर से एंट्री है, तो हम अंदर नहीं जा पाए, कोई भी नहीं जा पाया। तो हम बस मंदिर के चारों तरफ ही मेरे को लगता है हम कम से कम 4-5 बार घूम गए। प्रसाद मैंने खरीद लिया था। फिर नीचे जैसे कि ना मंदिर में ही छोटे छोटे और भी जैसे छोटे छोटे ऐसे मंदिर का ये स्ट्रक्चर है यहाँ के मंदिर का, कि एक गर्भगृह, फिर गर्भगृह के बाहर भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। तो वहाँ पे जैसे माता लक्ष्मी, बिमला माता, और भी बहुत सारी माता थी। तो मैं माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते माता बिमला जी के पास पहुँच गई। तो वहाँ पे भी पंडा जी बैठे हुए थे। मैंने अपना प्रसाद माँ बिमला को चढ़ाया और मैं वापस आ गई, क्योंकि फिर इन लोगों की ट्रेन थी 8:45 पे कटक से, तो इन लोगों को लेट नहीं होना था। तो इसलिए बस हम 10-10 मिनट मतलब मंदिर में हमारा आधे घंटे के लिए हम घूमते रहे, हमें जगह नहीं मिली गर्भगृह के लिए। और चलो अब चलने का टाइम हो गया, चलना पड़ेगा। पैंट भी बिल्कुल गीली हो गई है नीचे से, ऑटो में आके बैठते हैं। चलो। तो मैं इतना खुश थी कि मैं पुरी जा रही हूँ, मतलब कान्हा जी के दर्शन करूँगी। और कभी मैं वृंदावन, मतलब मैं एक बार वृंदावन गई हूँ, लेकिन उसमें भी वही टाइम था, मैं 12 से 4 के बीच में पहुँची थी, और हमारे दर्शन बांके बिहारी में नहीं हो पाए थे। तो हम प्रेम मंदिर से घूम के आ गए थे। और आज भी वही सीन हुआ कि हम पहुँचे 5 बजे, भगवान जी को भोग चल रहा है, और मंदिर में ही हम घूमे जा रहे, लेकिन ना माँ लक्ष्मी मिली और ना ही प्रभु मिले हमें। दोनों ने ही मिलने से आज मना कर दिया। इस बार मुझे बोला कि जा बेटा अगली बार रहिए, इस बार हम बिजी है खाना खाने में, हमें मुझे भगा दिया। कोई बात नहीं, भगवान अगली बार बुला लेंगे और दर्शन भी दे देंगे। और कान्हा तो है ही भाई खेलने के लिए, उनका तो नाम ही मशहूर है, खेलेंगे भाई वो तुमसे। और मुझे हम बस पुरी में 5 o'clock to 6:30 o'clock थे। उसके बाद हम रिटर्न आ गए कटक, और वो लोग चले गए। उनकी ट्रेन थी 8:45-8:30 के अराउंड। तो तब तक जो ओला वाले भैया थे उन्होंने हमें पहुंचा दिया था। और वो भी पूरे दिन बेचारे कुछ नहीं खाए थे, इंटरव्यू के सुबह में जो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था वही। और क्योंकि डिनर करने के बाद इनके पास टाइम ही नहीं था, बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी है और ये लोग ओला से उतरे भगे। और मेरे पास अभी बहुत टाइम था, 8:30 बजे से लेकर के 11:30 तो मेरी ट्रेन का टाइमिंग था, वो भी डिले होते चला गया। फिर इस टाइम पे मैंने डिनर किया और स्टेशन पे बैठ के सारी गाड़ियों ट्रेन मेरी हो चुकी है आधे घंटे लेट। वैसे ही 11:30 बजे से मेरी ट्रेन थी, और अब और भी ज़्यादा लेट हो गई है। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, पुरी भी गई थी, और पुरी में ना 1 किलोमीटर नंगे पैर चला दिया उन्होंने।
मतलब कि जहाँ हमारी पार्किंग थी ना ऑटो की, हम तो वहाँ से हमारे को एकदम पैदल चलाया, पूरी ज़मीन गर्म हो रखी थी, इसकी वजह से हो गए हमारे पैर में छाले। और फिर हम चले गए बीच में, तो फिर बीच में रेत घुसने की वजह से भी पैर में छाले छाले से फील हो रहे हैं। और अब ट्रेन भी लेट है, बहुत ज़्यादा वाली थकावट हो रही है, शक्ल से ही लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और एक होता है ना, साथ में कोई हो ना तो मन थोड़ा सा बहल जाता है, साथ में कोई ना हो ना तो थोड़ा मन नहीं बहलता है। फाइनली न्यू दिल्ली की गाड़ी की अनाउंसमेंट हो चुकी है। हाँ, नाउ आई फील गुड। पूरी न्यू दिल्ली चल भाई फाइनली। लेकिन अभी भी तो बस अनाउंसमेंट शुरू हुई है जस्ट, अब इसको आने में 10 मिनट तो लगेगा कम से कम। ऑलरेडी 17 मिनट लेट दिखा रहा था, फिर पहले 9 मिनट लेट दिखाया, फिर 11, फिर 17, फिर 20, फिर अब जाके अनाउंसमेंट कर रहा है। और अब ये कह सकते हैं कि अभी भी ट्रेन हमारी लेट ही है, मतलब 10 मिनट तो अभी डिले करेगा, देन ट्रेन विल अराइव। और ये ट्रेन भी थोड़ा प्लेटफॉर्म, मतलब ये स्टेशन ना थोड़ा रेनोवेशन के मोड पे है। देखते हैं हमारा कहाँ पे लगेगा। अब घर पहुंचना है फटाफट से, बहुत थकावट हो गई है एक इंटरव्यू के चक्कर में, बेफालतू में इतना पैसा भी लग गया, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। आई होप कि फ्रूटफुल हो ये इंटरव्यू हमारा। चलिए भाई, पूरी न्यू दिल्ली पुरुषोत्तम, बाय बाय। सही में खाली हो गई यार, ये तो सब पुरुषोत्तम के बैठे हुए थे। मेरा B2 में है और मैं B5 में खड़ी हूँ, जा रही हूँ मैं भी। पूरा खाली हो गया यार, तू सही कह रहा था, सब पुरुषोत्तम के बैठे हुए हैं यार। मेरे पुरुषोत्तम के आने से पहले 3 गाड़ियाँ और गई, बट स्टेशन का क्राउड कम नहीं हो रहा था। तो मेरे भाई को तो मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया था, तो मेरे भाई मुझसे रिटर्न में पूछता है कि दीदी क्या सारा क्राउड क्या पुरुषोत्तम का ही बैठा है? मैंने बोला नहीं यार, ये शायद विशाखापट्टनम जाएंगे, क्योंकि मेरे बाद विशाखापट्टनम की गाड़ी आनी थी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, जैसे ही पुरुषोत्तम लगी सारे उठ के चल दिए ट्रेन की तरफ। फिर मैं उसको दिखा रही हूँ वीडियो करके, देख भाई सच में ये सारे पुरुषोत्तम के। पुरुषोत्तम बिहार और झारखंड के मोस्टली बड़े रेलवे स्टेशन को कवर करता है, तो इसलिए ये वहाँ का क्राउड था, क्योंकि बिहार और झारखंड के बहुत सारे उनका जो है डिस्पर्जन हो रखा है पॉपुलेशन का। और ये हम चल चुके हैं न्यू दिल्ली की तरफ। हमने कटक को कर दिया है बाय बाय। अब हम मिलेंगे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।